आदाब नाजरीन। हैदराबाद में जीएचएमसी के 150 कारपोरेटर्स को बढ़ाकर 300 कारपोरेटर्स की जहां तादाद कर दी गई है और कई एक हल्के जात को डिलिमिटेशन किया गया है। इस खुसूस में आज बल्दिया का खुसूसी एक रोजा इजलास तलब किया गया और इस इजलास में कारपोरेटर्स, एमएलए, एमएलसीज की राय तलब की गई है, जिसको लेकर एमएलए और एमएलसीज ने अपने अपने बयानात दिए। हर वार्ड मेंबर और हर असेंबली मेंबर और एमएलसी मेंबर को 1-2 मिनट बोलने का मौका दिया गया, जिसमें नागेंद्र जो सीनियर एमएलए हैं उन्होंने अपनी बात रखी। Is there any possibility to extend the date? ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళకి ఎవరికి ఏం లేదు, ఓన్లీ టోపోగ్రఫికల్ గా వచ్చినటువంటి ఇది చూసినట్టయితే మేము గూగుల్లో కూడా తీసాము. ప్రిపేర్ చేసే ముందు ఒక్క మీటింగ్ మీరు పెట్టి ఉంటే జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేకప్ దిస్ ఇష్యూ అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పి ఉంటే. उन्होंने कहा कि शहर बढ़ रहा है और शहर में जहां पर जीएचएमसी की तादाद को बढ़ाई गई है, लेकिन इसमें कई एक क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है और हल्के किस तरीके से डिलिमिटेशन किए गए इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने मेयर और कमिश्नर से कहा कि उनके चैम्बर में एक खुसूसी इजलास मुनक्किद करते हुए उसमें खास तौर पर बातचीत की जाए। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए जनाब अहमद बलाला ने काउंसिल में बात करते हुए कहा कि इस तरीके से अचानक काउंसिल को तलब कर लेना ये तारीख में पहली बार हुआ है और 300 जो वार्ड्स बनाए गए हैं 150 से लेकर ये भी पहली बार ऐसा हुआ है और इस तरीके से शॉर्ट नोटिस देते हुए एक दिन में डिस्कशन करना ये एक हिस्टोरिक तारीख है, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाउंड्रीज क्या हैं और क्या पॉपुलेशन की बुनियाद पर कॉरपोरेटर्स को डिलिमिटेशन करते हुए वार्ड्स बनाए गए हैं, इस पर कोई वाज़ेह क्लैरिफिकेशन नहीं है। और उन्होंने सीधे दो टोक अंदाज में हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी ताकत को डैमेज करने के लिए इस तरीके से 300 वार्ड्स बनाते हुए डिलिमिटेशन किया गया है। एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी पार्टी का नुकसान, ये जमहूरियत के खिलाफ है। इस तरीके का काम एडमिनिस्ट्रेशन को शोभा नहीं देता। डिलिमिटेशन के जीएचएमसी डिलिमिटेशन के ताल्लुक से जो यहाँ पर सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए मीटिंग रखाई गई है, अचानक ही तौर के ऊपर डिलिमिटेशन प्रोसेस ये पहला नहीं है ना ये आखिरी रहेगा, हमेशा डिलिमिटेशन होते आया है। लेकिन ये डिलिमिटेशन प्रोसेस पहले हम दो चीजें तारीखी हुए हैं आपकी। इससे पहले जब कभी भी डिलिमिटेशन हुआ उसकी चर्चा या उसके सजेशंस काउंसिल बुलाकर नहीं ली गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम यहाँ पर बुलाकर ली जा रही है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि इतने हादसाती तौर के ऊपर डिलिमिटेशन हुआ, ये भी पहली बार है, ये भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। वो भी जो है सो कुछ ना कुछ पहले बुलाकर बात, कुछ एक आइडिया तो रहता था कि डिलिमिटेशन होने वाला है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम रहता था। अचानक ही डिलिमिटेशन हो गया, वो एक हिस्टोरिक है और ये एक हिस्टोरिक चीज है कि काउंसिल को बुलाकर इसके सजेशंस लिए जा रहे हैं। कमिश्नर मैडम, मेयर मैडम से के जरिए कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि जो बाउंड्री आप जो 150 वाट की 300 वाट की करें हैं, वो बाउंड्री क्या है? तो क्या इसकी बाउंड्री क्या है? टोटल जो टोटल पूरा जो एरिया आप मर्ज कर रहे हैं उसकी बाउंड्री क्या है? उसके डिटेल्स नहीं है। और इसके अंदर खास तौर के ऊपर क्लियरली है कि ये डिलिमिटेशन पूरा एमआईएम को डैमेज करने के लिए बनाया गया। हाँ, सही है, सीधा सीधा है, एमआईएम को डैमेज करने के लिए बनाया गया डिलिमिटेशन। ये आप फेयर तरीके से डिलिमिटेशन करिए ना, आप फेयर तरीके से डिलिमिटेशन करिए। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसके अंदर कंसर्न नहीं रहता, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने तो नहीं बना सकते ना। ये हमारा ऑब्जेक्शन है। ये हमारा आपसे ये है कि भाई ये तमाम चीजें आप फराहम कीजिए और जो डिलिमिटेशन को आप जो सही तरीके से वो कीजिए। आप एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हिसाब से बनाया गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके का काम नहीं कर सकता। उन्होंने इस पर चर्चा की बात की है, इसे तफसीलात चाहिए। उन्होंने कहा कि 2011 में जो सेंसस हुए थे उस बुनियाद पर आप कैसे कर सकते हैं, अभी मौजूदा नए सेंसस हुए नहीं है और पॉपुलेशन की बुनियाद भी जो मौजूद है 2025 में उस हिसाब से भी अगर किया जाता है
तो डिलिमिटेशन की बाउंड्रीज क्या है, आउटर रिंग रोड्स को शामिल कहां तक किया गया है, उसकी लिमिट्स क्या है, ये तमाम चीज़ों को वाज़े तौर पर बताने की उन्होंने हाउस से और मेयर और कमिश्नर से डिमांड की है। इसके अलावा दीगर और अरकान ने भी यही बात रखी है कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन किया गया है इस पर खुलकर बहस चर्चा नहीं हुई, पहले से बातचीत नहीं की गई, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई है, राय हमवार नहीं की गई, अचानक एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पर डिलिमिटेशन करते हुए हलकों को बदल दिए हैं और अब एक दिन में सेशन बुलाकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये इंतहाई गलत है। ये जमहूरियत और जो है एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी है, जमहूरियत के खिलाफ ये काम हो रहा है। इस तरीके के बयानात काउंसिल में भी काउंसिल चल रहा है और गर्मा गर्म मुबाहिस चल रहे हैं और हर एक का कहना यह है कि ये डिलिमिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी तरीके से वन साइडेड तौर पर किया है। कई एक ऐसे हल्के बदल दिए गए हैं, नाम बदल दिए गए हैं, आखिर क्यों, उसकी वजूहात नहीं बताई गई है और कई एक एक हल्कों में 9-9, 10-10 कॉर्पोरेटर्स एक एक एमएलए को दे दिए गए हैं। चार मीनार में 7 कॉर्पोरेटर्स दे दिए गए हैं जबकि याकूतपुरे में 10 कर दिए गए हैं, दीगर हल्कों में 9-9 कर दिए गए हैं और जो हल्के चार मीनार में आते हैं उसको याकूतपुरे में दे दिया गया है। ऐसे भी चीज़ें बहुत सारी हुई है। इसके अलावा शहर के भी कई और इलाकों के भी जो हल्के हैं उसको भी ऐसी तरतीब दिया गया है जिसकी मुखालिफत की जा रही है।